हम लोग चूंकि दुनिया की रंगरेलियों में और दुनियादारियों में बहुत मसरूफ़ और मगन है, इस वजह से आखिरत को और अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को और उसकी जज़ा और सज़ा को हमने गोया के फरामोश कर दिया है। इसलिए अल्लाह अकबर, हम लोग दिन ब दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुनाहों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, बल्कि गुनाहों का तूफान और गुनाहों की वबा इस कदर हमारे माशरे को अपने लपेट में ले चुकी है कि क्या दुनियादार और क्या दीनदार, अल्लाह अकबर, सब ही किसी न किसी अंदाज से, किसी न किसी तौर तरीके से गुनाहों के अंदर मुब्तला होते चले जा रहे हैं। जो तबका दुनियादार है वो अपने एतबार से जराइम करता है, जो तबका दीनदार है वो अपने एतबार से जराइम करता है, लेकिन बहरहाल जराइम के अंदर सब ही मुब्तला हैं, मगर ये कि अल्लाह जिसे बचा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी आपने सोचा कि हमने जो गुनाह किया है इसका अंजाम क्या है? हमने जो जराइम किए हैं इसके नताइज क्या हैं? हम जो गुनाह करते हैं उसके बदले में हमें मिलना क्या है? आइए आपको बताऊं। अल्लाह तबारक व ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, हर मोमिन को अल्लाह ने दो जिम्मेदारी सौंपी है। अगर इन दोनों जिम्मेदारियों को हम बहुस्न खूबी निभाते हैं तो हम लोग दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है, और अगर इन दोनों को हमने नहीं निभाया तो याद रखना दुनिया में भी खुसरान है और आखिरत में भी नुकसान है। अल्लाह 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 पाक ने क्या जिम्मेदारी सौंपी है? मेरे रब का ऐलान है, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी कि अल्लाह अकबर, आप गौर फरमाएं, अल्लाह पाक ने जहन्नम के अजाब को बिल्कुल खोल करके बयान कर दिया है, हालांकि उसकी हकीकत, उसका इदराक इंसान नहीं कर सकता। जहन्नम के अंदर जो अजाब दिया जाएगा वो अजाब इतना दर्दनाक और भयानक है, न किसी आंख ने सुना, न किसी कान ने देख, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, यानी किसी कानों तक के उसकी हकीकत न पहुंची और न किसी आंख ने उसका इदराक किया है। अल्लाह अकबर, आंखें जो देख सकती है उससे ज्यादा सख्त जहन्नम का अजाब है, कान जो सुन सकते हैं उससे ज्यादा सख्त जहन्नम का अजाब है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक ऐसी हस्ती है, उस हस्ती को अल्लाह ने शबे मेराज जो है वो जब अपनी बारगाह में बुलाया, अपने दीदार के लिए बुलाया, तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, गैब दा नबी, मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में ले जाकर जन्नत की सैर भी कराई और जहन्नम का मुशाहिदा भी कराया। यही एक ऐसी हस्ती है, अल्लाह अकबर, जिसने जन्नत की सैर की है और जन्नत में जाकर वापस आए हैं। याद रखना, हजरत आदम जन्नत से आए मगर वापस न गए, हजरत इदरीस गए तो वापस न आए, लेकिन अपने नबी की शान ये है, ये जाते भी हैं और वापस भी आते हैं। अल्लाह अकबर, ये शान के रसूल हैं, इस शान का कोई रसूल भी नहीं है। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, बल्कि जन्नत के में जाकर वापस आना ये कम अजब बात है। हाथ तो ये है वो खुदा को देखकर भी वापस आते हैं, वो खुदा का दीदार करके भी वापस आते हैं। ये अपने नबी की शान है। मगर अल्लाह अकबर, आज जन्नत का तस्करा करने की बजाय थोड़ा जहन्नम के जो मुशाहिदा अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, थोड़ा सा उसको दिल के कानों से सुने, इसलिए कि नई नस्ल को इस बात का इल्म नहीं कि जहन्नम है तो क्या है, जहन्नम का अजाब क्या है। जहन्नम के दर्दनाक अजाब के मुतालिक अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते
फरमाते हैं, जब मुझे जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया, पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जहन्नम के मुतालिक फरमाया कि जहन्नम की जो आग है, जहन्नम के जो दहकते हुए शोले हैं, अल्लाह अकबर, ये लकड़ियों से नहीं जले हुए हैं, ये पेट्रोल और पेट्रोलियम से नहीं है, बल्कि कुरान कहता है अल्लाह अकबर वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, बल्कि जो जहन्नम का ईंधन है वो इंसान और पत्थर है। गोया के इंसान और पत्थरों से जहन्नम भड़काई जाएगी, जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह अकबर, मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के मुतालिक जो बात बयान फरमाई, आप उसका अंदाजा करें। अल्लाह अकबर, ये जहन्नम की आग क्या है? थोड़ा सा पहले इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ले। जहन्नम की आग क्या है? दरअसल ये हुआ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, जहन्नम की आग क्या है उसका अंदाजा कर लें। गौर से सुनना, सोचना, तदब्बुर करना, फिक्र करना। अल्लाह अकबर, आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए 200 साल तक के रोते रहे, तौबा करते रहे। फिर 200 साल के बाद उनको अल्लाह पाक ने ये सुझाया, ये कलिमात सिखाए, क्या? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह पाक, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, मौला मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मेरी मगफिरत फरमा दे। तो वसीला मुस्तफ़ा जान रहमत से अल्लाह उनको माफ किया। तो वो जो 200 साल का अरसा बीता था, उसमें न खाना था, न पीना था, न सोना था, एक ही धुन थी, मौला राजी हो जाए, मौला राजी हो जाए, मौला राजी हो जाए। लेकिन जब अल्लाह पाक ने उनकी दुआ सुन ली, उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया, अब तौबा के बाद फिर आपकी तबीयत ने चाहा कि कुछ खाया जाए, कुछ पिया जाए। तो खाने पीने के लिए अल्लाह अकबर फिर जो है वो आग की जरूरत भी महसूस हुई। तो इंसान को आग चाहिए थी, अब आग कैसे आई? अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ जहन्नम से आग लो। अब ये दुनिया में जो आग आई है, जिस पर खाना बनता है, जिसमें अगर लोग जल जाएं तो जल करके मर जाते हैं, जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है, ये आग दुनिया में आई कैसे? पहले दुनिया में आग नहीं थी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ जहन्नम से आग लो, और जहन्नम से अल्लाह अकबर एक बाल के बराबर आग निकाली गई, और बाल के बराबर आग निकाल करके उस आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया। एक बाल के बराबर आग जहन्नम की निकाली गई और उसको 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया, और फिर ला करके उसको दुनिया के पहाड़ पे रखा गया। जैसे उसको दुनिया के पहाड़ पे रखा गया तो अल्लाह अकबर, वो पहाड़ उसके बाद भी जो है उस आग से जलकर खाकिस्तान हो गया, और फिर वो आग उठ करके वापस जहन्नम में दाखिल हो गई। तो वो आग जो जहन्नम से निकाली गई थी, 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोई गई थी, और फिर किसी पहाड़ पर रखी गई थी, और फिर वो वापस चली गई थी। यानी बेऐन ही वो आग की बात नहीं, बल्कि आग जिस पत्थर पे रखी गई थी, फिर वो वहां से थोड़ी देर में वापस लौट गई। तो वहां रखे जाने का असर ये है, वहां रखे जाने की तासीर ये है। और भी रिवायतें हैं, बेशुमार रिवायतें हैं, लेकिन जो आज के उन्वान के मुताबिक मुनासिब समझ रहा हूं उसको पेश कर रहा हूं, ताकि लोगों को खबर होनी चाहिए कि जहन्नम की आग का मतलब क्या है और जहन्नम की आग कहते किसे हैं। जहन्नम से 70 मर्तबा रहमत के पानी से धुलकर बाल बराबर जो आग किसी पहाड़ पे रखी गई, और पहाड़ से फिर वो वापस लौट गई, वहां थी नहीं, वापस रखी नहीं गई, हमेशा थोड़ी देर रह करके वापस लौट गई। तो वो थोड़ी देर पहाड़ पे रहने का असर ये है कि पत्थरों के अंदर आग पैदा हो गई। अब आप मुझे बताएं कि जहन्नम की आग चंद लम्हे अगर पहाड़ पर रह
जाए और फिर वहां से वापस लौट जाए, तो ये उसके अंदर पत्थरों में उसकी वजह से आग पैदा हुई। अब उस आग का असर ये है कि अगर उस पर पानी गर्म हो तो वो इंसान के जिस्म को जला दे, अगर उसके अंदर कोई जल जाए तो वो मर जाए, उस पे पकी हुई चीज मुंह में डाल लो तो मुंह जल जाए। अल्लाह अकबर, वो रख करके वापस लौटी है। जब इस दुनिया की आग का ये असर है, यानी उसकी वजह से जो आग पैदा हुई, उसकी तासीर से जो आग पैदा हुई, उसके असरात का ये आलम है, तो जहन्नम की वो पीवर पीवर जो आग, अल्लाह अकबर, न जहां रहमत के पानी से धुलावा है, न जहां रहमत की नहरों में गोता लगाना है, न जहां उसको धुलना है, बल्कि वो खालिस खालिस आग है जिसको 3000 साल तक के मेरे अल्लाह ने भड़काया है। तो उस आग के अंदर अब रोशनी भी नहीं है। दुनिया की आग जलती है तो रोशनी होती है, लेकिन जहन्नम की आग में तो रोशनी भी नहीं है, वो अंधेरा है, ताफुन है, बदबू है। अल्लाह अकबर, ऐसे हालात है जहन्नम की आग के। और अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग बहुत रोते थे, किसी ने रोने की वजह पूछी तो फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे गर्म पानी के अजाब से डराता तब भी मुझे रोना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने मुझे गर्म पानी के अजाब से नहीं बल्कि जहन्नम की आग से बचने का हुक्म दिया। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर है। अब सुनो, मेरे आका जहन्नम का मुशाहिदा करते हैं, तो जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा उसका एक इशारा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा करते वक्त एक मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर पर जहन्नम का पत्थर मारा जाता है और उनका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। सर की बात की है, अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म में सर ऐसे है कि सबसे ज्यादा हसास सर होता है। पूरे जिस्म में कहीं भी चोट लग जाए आदमी के बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इंसान के सर पे चोट लगे तो बचने का कोई चांस नहीं होता। अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे और आपके नबी, सच्चे नबी, सादिक व मज़दूक नबी, गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि बड़ा सा पत्थर जो है वो सर पे मारा जाता है और पत्थर लुढ़कता है, और पत्थर लाने वाला जब पत्थर लाने जाता है तो ये सर जो पिस गया था उसके लाने तक के फिर ये सर उसी तरीके से वापस बराबर हो जाता है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे। नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाज वक्त तो गुजार के पढ़ते थे, यानी इशा की नमाज कभी दिन में पढ़ लेते थे फजर के बाद, इशा के वक्त में इशा की नमाज नहीं, आज की नमाज कल, कल की नमाज परसों, अभी की नमाज तभी, तभी की नमाज अभी, यानी कि नमाजों को वक्त तो गुजार के पढ़ते थे। आप मुझे बताओ ऐ मेरी कौम के जवानों, जो नमाज में सुस्ती करे उसका अंजाम ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो नमाज में सुस्ती करे अंजाम ये है, पढ़ते हैं मगर वक्त गुजार करके पढ़ते हैं। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, जो जुमा की 2 रकअत के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं, जहन्नम में उनका अंजाम क्या होगा? ये दुनिया 2 दिन की दुनिया है, ये दुनिया चंद दिन की चांदनी है, ये ढलती चांदनी है। ये दुनिया सराय फानी है। हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, याद रखो अब हमारी बारी है, और हमारे बाद फिर हमारी औलाद, उनके बाद उनकी औलाद, कोई दुनिया में रहने नहीं आया। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के महबूब मकबूल बंदे थे वो भी दुनिया से चले गए। जब महबूब मकबूल बंदे दुनिया से गए, हमने कब दुनिया में रहना है और कितना रहना है और कब तक के रहना है? एक हदीस पाक हजरत फकीह जनाबे फकीह अपनी किताब क़ुर्रतुल उयून के अंदर लिखते हैं, जरा दिल के कानों से इस हदीस को सुने।
अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है और वह वादी का हाल ये है, अल्लाह अकबर, कि उससे एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम पनाह मांगता है, जहन्नम खुद भी उससे पनाह मांगता है। एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम उस वादी से पनाह मांगता है। उस वादी की गर्मी, तपिश और हरारत ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाए, जिसकी आग से पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वादी जिससे जहन्नम खुद भी 5 मरतबा एक दिन में पनाह मांगता है और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अल्लाह अकबर, उस वादी में किसको दाखिल किया जाएगा? तो फरमाया 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा। एक तो हराम लुकमा खाने वाले, जो लुकमा हराम खाते हैं, उनको दाखिल किया जाएगा, और एक वो जो नमाज में सुस्ती करते हैं, उनको दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं कि अपने आप पर रहम नहीं है, कि अपने आप से मोहब्बत नहीं है, कि अपने आप से प्यार नहीं है? कहां वो पहाड़ों की शक्तियां, कहां वो पहाड़ों का अल्लाह अकबर वजूद, कहां वो पहाड़ों का मगरूर वजूद? अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं पहाड़ से सर टकराने वाले का सर चकना चूर हो जाता है, अल्लाह अकबर, लेकिन जहां पहाड़ पिघल जाएं उस वक्त हमारे जिस्म का क्या बनेगा? हमारे जिस्म का क्या हाल होगा? हमारे जिस्म की कैफियत क्या होगी? मुसलमानों, मुसलमान हो, जिस नबी के कहने पे अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिस नबी के कहने पे इस्लाम को अल्लाह का दीन माना, जिस नबी के कहने पे आसमान और जमीन माना, वही नबी तो ये भी कह रहे हैं कि नमाज में सुस्ती करोगे तो उस हिस्से में जहन्नम के दाखिल किए जाओगे जिसके अंदर पहाड़ पिघलते हैं। फिर क्या हुआ? नरम नरम गद्दों पर फजर क्यों छूटती है? जोहर की नमाज, अल्लाह अकबर, मसरूफियतों में क्यों तर्क होती है? असर की नमाज दोस्तों की अंजुमन में क्यों छूट जाती है? मगरिब और इशा बच्चों के प्यार मोहब्बत के माहौल में क्यों छूट जाती है? याद रखना, मोहब्बत सबसे करो, प्यार सबसे करो, लेकिन दिल अगर किसी से लगाना है तो सिर्फ अल्लाह रसूल से लगाओ। ये मक्कार दुनिया, ये फरेबी दुनिया, इस दुनिया ने किसको दिया क्या है जो हमें क्या देंगे? लोग तो यहाँ कंधा भी आज लगाने वाले नहीं है। एक वक्त था, आज से 50 साल पहले, कोई मर जाता था तो लोग पलट पलट के कंधा देते थे। आज तो लोग पहली बात मैयत में आते नहीं, जो आते हैं पीछे पीछे बड़ी बेजारी से चलते हैं, और अगर कोई कंधा भी देता है एक बार कंधा दे करके फिर छोड़ देता है। सोचो मुसलमानों, जो कंधा भी ना दे उनके लिए नमाजें छोड़ रहे हो, जो कंधा भी ना दे उनके लिए अल्लाह को छोड़ रखा है, उनके लिए मजहब इस्लाम को छोड़ रखा है। अल्लाह अकबर। और वो खुदाए क़हार और जब्बार, वो खुदाए रहमान और रहीम, जिसने माँ के पेट में हमें पाला, जहां माँ खिला ना सकती थी उस अल्लाह ने खिलाया, जहां माँ पिला ना सकती थी उस अल्लाह ने पिलाया, जहां माँ हिफाजत न कर सकती थी उस अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और उसका करम कितना है। लेकिन अल्लाह अल्लाह। और फिर याद रखना कि माँ के पेट में तो पैर भी फैल नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कब्र के पेट में पैर फैलने का भी इंतजाम कर रखा है। और माँ की के पेट में जितनी राहतें थी उससे ज्यादा राहतें कब्र के पेट में मिल सकती है। शर्त एक ही है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। अगर राजी कर लिया तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी, वरना जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, दिन में 5 मरतबा जिससे जहन्नम पनाह मांगती हो, जहां पहाड़ पिघल जाए, वो 2 लोगों का ठिकाना। एक तो नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला, और हराम खाने वाला। आज हराम भी आम हो गया, अलग अलग नाम से हराम आम है। लोगों को हराम और हलाल की कोई तमीज ही नहीं। इंसान अपने आप को कहता है मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात। मैंने सोचा या अल्लाह, ये किस एतबार से इंसान? हमसे परिंदे आगे बढ़े हैं, जानवर आगे बढ़े, दरिंदे आगे बढ़े। मोर में एक ऐब है, एक ऐब, मोर में एक ऐब कि उसके पैर अच्छे नहीं है। एक ऐब को देखकर रात दिन रोता है। मोर परिंदा है, एक ऐब को देख के रात दिन रोता है। हमारे अंदर हजारों ऐब है, कभी अपने ऐब याद करके रोते ही नहीं।
पहली बात तो अपने आप को ऐबदार समझते ही नहीं। इंसान इतना मगरूर, घमंडी, पाखंडी है कि अपने आप को वो ऐबदार समझता ही नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा ऐबदार वही है जो अपने आप को ऐबदार न समझे। मोर में एक ऐब है, एक रात दिन रोता, सावनों में नाचते नाचते वो ऐब याद आ जाए तो नाच छोड़कर रोने लगता। लेकिन मोर इतना रोया, मतलब ऐब एक है, उससे ज्यादा नहीं। ऐब पे रो रो करके गोया कि वो रोने में हमसे सबकत ले गए। हमारे अंदर हजारों ऐब, कोई रोने का नाम निशान नहीं। फिर देखो, एक हॉल के अंदर उल्लू, कुत्ता, चिड़िया, मैना, कौवा, शेर, बकरी सब जमा करो, ये सब क्या है? जानवर। ठीक, उल्लू कभी भी गोश्त छोड़ करके घास न खाए, है क्या उल्लू? इंसान को उल्लू कह दो तो नाराज हो जाए, लेकिन उल्लू को इतना शऊर है कि मेरे लिए मेरे अल्लाह ने सिर्फ गोश्त पैदा किया, मैंने खाना गोश्त है। उसने कभी सब्जी को मुंह नहीं लगाया। ठीक, बकरी ने सिर्फ घास खाना है, उसने गोश्त में मुंह नहीं डालना, उसको अपनी हद पता है। फिर उल्लू ने कभी रात को नहीं सोना, रात को आपको कभी उल्लू सोता ना मिलेगा, उसको अपनी हद पता है। मेरे लिए अल्लाह ने दिन को सोने के लिए बनाया है, रात नहीं, वो रात जगता रहेगा। यही है, ऐसा ही है। उल्लू को पता है मेरे लिए अल्लाह का कानून क्या है। इंसान उल्लू से बदतर हुआ कि उल्लू के लिए जो टाइम कुदरत ने सोने जागने का रखा वो उस टाइम कुदरत ने जो टाइम रखा जागने का वो जागता है, जो सोने का रखा वो सोने का रखा। यहां ना सोने का कोई टाइम है ना जागने का कोई टाइम है ना। उल्लू से पीछे हुए किसमें? नींद में, सोने में। फिर खाने पीने में जानवरों से पीछे हुए। जानवर की जो ग़िज़ा अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है उससे हट करके जानवर मुंह ना डाले। बल्कि गधा देखो, गधा कभी गोश्त न खाए, वो कभी गोश्त नहीं खाएगा, सूंघ के मुंह हटा दे। किसी को गधा बोल दो तो नाराज हो जाए, इतना बेअकल है गधा। जानवरों की दुनिया में सबसे बेवकूफ मखलूक को गधा कहते हैं। और उस गधे से भी बढ़ करके अभी क्या कहें कि उसको पता है। आप कहेंगे हमारी जिल्लत करने बैठा है, मैं जिल्लत करने नहीं, हकीकत बताने बैठा। देखो गधा गोश्त में मुंह नहीं डालता, सूंघ के मुंह हटा लेता है, उसने गोश्त नहीं खाना, उसकी जो ग़िज़ा कुदरत ने वही उसने खाना। आप मुझे बताएं, गधे को पता है मैंने क्या खाना नहीं खाना, इंसान तुझे नहीं पता? गधे से भी गैर गुजरा हुआ और अपने आप को क्या समझ रहा है तू? कुदरत ने हर एक के लिए एक मुतय्यन किया है, वैसे हमारे लिए भी मुतय्यन किया है कि ए इंसान तूने सिर्फ हलाल खाना, बस हलाल के सिवा तूने कुछ नहीं खाना। लेकिन इंसान को देख लो, हलाल और हराम में कोई तमीज ही नहीं। आज कितने लोग हैं जो हलाल और हराम में तमीज करते हैं। बना लो हराम माल से अपना खूबसूरत जिस्म, पहन लो हराम माल से अच्छे अच्छे कपड़े, बना लो हराम माल से मकान, दुकानें, कारोबार। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका जिस्म हराम से परवरिश पाया है, कयामत के दिन उसका गोश्त नहीं होगा, सिर्फ उसको हड्डी का ढांचा होगा। हड्डी का ढांचा आएगा वो कयामत के दिन, और फरिश्ते कहेंगे ये वो है जिसका जिस्म हराम माल से बना था। आज हलाल और हराम में कोई लोग कहते हैं मौलाना छोड़ो, ये सब मौलवी मौलाना लोग की, ये मौलवी मौलाना की नहीं, ये मौला की बातें हैं, ये मौला का हुक्म है। भूखे रहो, हराम की तरफ न जाओ। और अब तो हराम में सबसे बदतरीन हराम, हराम में भी कैटेगरी है ना, हराम में भी कैटेगरी। हराम में सबसे बदतरीन हराम क्या है? उसको सूद कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। क्या अल्लाह पाक ने, तवज्जो करें, ये कैसा हराम है, ये कैसा हराम है। नमाज गुनाहों को मिटाती है, तवज्जो करना, नेकी गुनाहों को मिटाती है।
इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक हसनात नेकियां बुराइयों को मिटा देती। आप पूरा कुरान उठा करके देखें, हमेशा नेकी बुराई को मिटाती है, बुराई कभी नेकी को खत्म नहीं करती। कुरान पूरा उठा के, बुराई का असर नेकी पे नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपने सुभान अल्लाह कहा, आपको नेकी मिल गई, दुरूद शरीफ पढ़ा, आपको नेकी मिल गई, नमाज पढ़ा, आपको नेकी मिल गई। लेकिन आपने काम किया, क्या? किसी को एक तमाचा मार दिया, ये गुनाह किया, तो गुनाह तो लिख दिया गया, लेकिन आपकी नेकी कम नहीं हुई। ऐसा ही है, यही है। उलमा से पूछें आप कि गुनाह आपके बढ़ते हैं, गुनाह लिखे जाएंगे, लेकिन उससे नेकियों पे कोई असर गुनाह की वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गुनाह किया और गुनाह के बाद नेकी की, तो नेकी की बरकत से गुनाह मिट जाता है। यह अल्लाह की रहमत है। तवज्जो, ध्यान है आपका। इसीलिए अब आप हदीस सुने, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जैसे जोहर पढ़ी फिर असर पढ़ी, तो जोहर से असर के दरमियान जो गुनाह हो गए वो मिट जाते हैं। फिर असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, असर मगरिब के दरमियान जो गुनाह होते हैं मिट जाते हैं। मगरिब पढ़ी फिर इशा पढ़ी, मगरिब इशा के दरमियान जो गुनाह होते हैं मिटा दिए जाते हैं। इशा पढ़ी फिर फजर पढ़ी, उसके दरमियान जो गुनाह होते हैं मिटा दिए जाते हैं। फिर एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान जितने गुनाह होते हैं मिटा दिए जाते हैं। एक रमजानुल मुबारक से दूसरे रमजानुल मुबारक तक जितने गुनाह होते हैं वो सब मिटा दिए जाते हैं। यानी कि नेकियों की वजह से गुनाह मिटते चले जाते हैं। क्या कोई गुनाह ऐसा भी है, क्या कोई गुनाह ऐसा भी है जिससे इबादतें मिटा दी जाती है, जिससे नमाजें मिटा दी जाती है, जिससे नेकियां मिटा दी जाती है? हाँ, वो एक गुनाह है जिस सारे गुनाहों को नेकियां मिटाती है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो नेकियों को मिटाता है, जो नेकियों को खाता है, जो नेकियों को खत्म करता है। और भी उसकी फेरिस्त में कुछ है, लेकिन आज उन्वान की मुनासिबत से वो एक गुनाह है जिसको सूद कहते हैं, जिसको ब्याज कहते हैं, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने सूद का लुकमा खाया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नहूसत की वजह से उसकी नेकियों को जाय कर देता है, उसकी नेकियों को मिटा देता है। और फिर फरमाया, सूद का एक लुकमा खाने वाला ऐसा है जैसे उसने इस्लाम में अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। गौर फरमाएं, यह सूद का वबाल है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जब मैं जहन्नम का मुशाहिदा कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने बिजली की कड़क सुनी अपने सर के ऊपर। मेरे सर के ऊपर बिजली की कड़क थी, मैंने बिजली की आवाज और बिजली की कड़क सुनी अपने सर के ऊपर। तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पेट कमरों की तरह। मेरे भाइयों, अगर इंसान का पेट थोड़ा सा बढ़ जाए तो ना वो बैठने के काबिल रहता है, ना उठने के काबिल रहता है। उसकी हालत क्या होती है पेट बड़ा होने से, आप सब देखते रहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उनके पेट कमरों की तरह थे, यानी कमरों की तरह बड़े बड़े उनके पेट थे। और उसके अंदर सांप और बिच्छू और जहन्नम की आग थी। और वो उठने जाते थे तो गिर पड़ते थे, उठने जाते थे तो गिर पड़ते थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये सूद खोर लोग हैं, सूद का धंधा करने वाले लोग हैं। और याद रखना, जितना सूद लेना गुनाह है उतना ही सूद देना गुनाह है। जितना बड़ा मुजरिम सूद लेने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम सूद देने वाला भी है। अल्लाह अकबर। आज कौम मुस्लिम को क्या हो गया? एक बात मुझे
मुझे एक हदीस और याद आई। इस हदीस मुबारक को लिखा गया है कि मेरी उम्मत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर 4 चीजें जब हो जाएगी, जब लोग झूठी कस्में खाएंगे, जब लोग जो है वो अल्लाह अकबर नमाजों में सुस्ती करेंगे, जब लोग सूद को आम करेंगे और नाप तौल में कमी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर देगा। ओ सूद के हराम धंधे करने वालों, सूद लेने और देने वालों, सूद ले देकर अपने काम चलाने वालों, जुआ खेल के अपने काम चलाने वालों, अल्लाह अकबर लाटरियां खेल के अपने काम चलाने वालों, जंगली रमी को आम करके करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वालों, ताश के पत्ते और सट्टे और जुए के कारोबार करने वालों, अल्लाह के रसूल की सच्ची जबान से निकला कि जो इन हराम कामों में मुब्तला होगा वो बड़ी बड़ी बीमारियों में भी मुब्तला होगा। आप जान रहे हैं दौलत तो आ जाएगी लेकिन जान को सुकून नहीं होगा। दौलत तो आ जाएगी मगर लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। दौलत तो आ जाएगी लेकिन अल्लाह अकबर आईबी बच्चे पैदा होंगे। आप समझते क्या है, लोग कहते हैं खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, जब अल्लाह अकबर इंसान मारता है तो आवाज आती है, लेकिन जब कुदरत किसी को अजाब देती है तो आवाज भी नहीं आती और इंसान तड़पता हुआ नजर आता है। आप देखना अक्सर हराम धंधा करने वालों के यहाँ आपको ऐबी बच्चे नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, इसलिए उस दिन अल्लाह से डरो। बड़ी बड़ी बीमारियों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सच्चे नबी ने फरमाया कि बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होंगे। आप मुझे बताओ उस दौलत से क्या, उस दौलत से फायदा क्या जिसके आने के बाद इंसान बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाए और मरने के बाद जहन्नम का अजाब, और वो भी कैसा अजाब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जब अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन लोग हिसाब देने खड़े होंगे, अल्लाह अकबर, काफिर और मुशरिक भी खड़े होंगे लेकिन सूदखोर खड़े नहीं हो पाएंगे, वो गिर गिर पड़ेंगे, इसलिए कि उनके पेट कमरों की तरह होंगे और वो ऐसे मखबूतुल हवास होंगे, वो ऐसे मखबूतुल हवास होंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनको आसेब ने छू लिया, ऐसे ये मजनून और पागल हो गए। मजनून और पागल कैसे होते हैं, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही होती है, आंखें नीली नीली सी होती है, आंखें सुनी सुनी सी होती है, चेहरा बिल्कुल बेरौनक बेरौनक सा होता है। ऐसी उसी तरह से वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो खड़े होने की कोशिश करेंगे लेकिन गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कितने महरूम और बदतरीन वो लोग हैं कि हराम कमाते हैं, मरेंगे तो हराम ही के कफन में लपेट करके जाए। सोचिए तो सही, अल्लाह अकबर। और वो जो हराम का कफन होगा, रिवायतों में आता है कि वो जहन्नम की चादर बनेगा, हराम का। यहां एक हदीस में आपके सामने पेश कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश मेरी कौम हलाल और हराम पर तवज्जो करे। एक नौजवान एक जंग में अल्लाह के रसूल के साथ था, तवज्जो करना, खुरून उला की बात सुने। लोग अमानत में खयानत करते हैं, लोग हलाल और हराम में। आज ये एक बात याद रखना, रोटी कपड़ा मकान तो भिखारियों को भी मिल जाता है, हाँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं। अल्लाह की रजा बड़ी चीज है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह की रजा से बढ़कर जन्नत भी नहीं, अल्लाह की रजा से बढ़कर जन्नत भी नहीं है, जन्नत से बड़ा मकाम है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए अहले रजा का जो मर्तबा है वो मर्तबा, इसीलिए एक जन्नत सबको देंगे लेकिन रजा किसी किसी को नसीब, ये बात याद रखना। और जन्नत में सुकून इसलिए है कि वो रजा का मजहर है, मकाम रजा का मजहर है, वरना हकीकत में जो मकाम रजा है उसकी बात ही कुछ और। बल्कि एक बात यहां याद आई, आप सोचते होंगे कि जब मकाम रजा सबको नहीं मिलेगा तो जन्नत सबको मिलेगी, बात समझ में नहीं आई तो आपको बताऊं, याद रखें ये उसकी अता है जिसको जो चाहे थे, लेकिन मकाम रजा कुछ खास लोगों को। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जन्नत के अंदर सबको जन्नत मिलेगी। कोई हूरों में मसरूफ रहेगा, कोई गिजाओं में रहेगा, कोई नहरों में रहेगा, कोई बागों में रहेगा। और फिर जन्नत में जिसको लाएंगे तो कभी कोई ऐसा भी जन्नती होगा जिसको अल्लाह का दीदार एक बार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसको अल्लाह का दीदार साल में एक बार होगा। हालांकि वहां सूरज निकलना डूबना नहीं होगा लेकिन मजाजन ये बातें कही जाती। कुछ ऐसे होंगे जिनको महीने में एक बार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको जुमा जुमा हफ्ते में एक बार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको सुबह शाम होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे
जिनको दीदार ही होता रहेगा, यार उनके सामने बेहिजाब होगा और वो देखते ही रहेंगे। कब वो कौन लोग हैं? तो कब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रजा का मकाम अता, वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात चल रही थी हलाल और हराम की, दिल के कानों से सुने। सीरत का एक वाकया है, एक जवान ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ एक जंग में शिरकत की। माले गनीम, गालिबन वो जंग थी खैबर की जंग, गालिबन खैबर की जंग थी, लेकिन बहरहाल मुतलकन जंग का तस्करा तो हर जगह पर है। तवज्जो करना, बहुत ध्यान से ये बात, कुछ याद रहे ना रहे इसको याद रख के लेके जाना साथ में। गनीमत में, माले गनीमत में एक चादर हाथ आई, एक चादर, यानी माल तो बहुत कुछ हाथ आया लेकिन चादर थी। चादर थी बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत चादर थी। उस जवान ने गनीमत से वो चादर निकाल के अपने पास रख ली। हालांकि माले गनीमत तकसीम जो होता है इस्लाम में ऐसे तकसीम नहीं होता कि जिसके हाथ जो लग जाए वो उठा ले जाए, ऐसा नहीं। एक सिस्टम है, सिस्टम यह कि सब जमा होगा, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल का जो हिस्सा है वो खम्स निकलेगा, जिसे खुम्स कहते हैं, पांचवा हिस्सा खम्स निकलेगा, उसे खुम्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है जिसका घोड़ा होगा उसको डबल मिलेगा, जो पयादा होगा उसको उसका एक हिस्सा मिलेगा। ऐसे उसकी तकसीम है, वो फुक़हा ने उसको बताया है, पूरी तफसीलात है, ठीक है। और फिर अगर किसी को कोई चीज पसंद आती है, मुझे ये चादर पसंद आ गई गनीमत में, तो मैं अपनी मर्जी से उठा नहीं ले जाऊंगा, बल्कि अमीर को कहूंगा कि ये चादर मुझे अच्छी लगती है, अगर आप मुनासिब समझे तो ये मेरे हिस्से में अगर आती है तो आप मुझे दे दें। फिर अगर वो अपने हाथ से दे दे तो अलग बात है, वरना आप ले नहीं सकते, यानी जिसके हाथ में जो है वो नहीं ले सकता। अब वो जवान, तवज्जो करना, हुजूर के साथ आया है जिहाद में, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, चादर पसंद आई, रख ली। रखने के बाद उस जवान की शहादत हो गई, शहीद हो गया वो जवान, तवज्जो करना। और जो शहीद हो जाए, जो शहीद हो जाए, अल्लाह पाक उसका हर गुनाह माफ कर दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो चादर जो उसने निकाल के रख ली थी, अब जिस नियत से भी निकाली होगी, हो सकता है शायद बाद में वो इजाजत लेते, जो भी करते, जो भी मामलात होते, लेकिन बहरहाल शहादत ने मौका ना दिया कि बाद में उस चादर के बारे में बात करते, का वो चादर वहां से निकाल लो, क्योंकि वो गनीमत की चादर है। अगर उस चादर में उसको लपेट कर कफन दे दिया जाता तो चूंकि उसने इजाजत के बगैर निकाली थी, वो चादर उसके लिए आग की शक्ल इख्तियार कर जाती। किसके लिए? शहीद के लिए, शहीद के लिए। इजाजत के बगैर गनीमत की चादर है, गनीमत की चादर, काफिरों से हाथ आई हुई चादर, गनीमत की चादर। फरमाया वापस ले लो। अब हो सकता है उनकी नीयत कुछ और रही हो, वो बात करते जो करते, बात के मामलात होते, लेकिन शहादत ने मौका ना दिया कि बाद में कुछ बात करे। फरमाया निकाल लो। अगर ये चादर लपेट दी गई उसको तो वो जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। मुसलमानों मुझे बताओ, शहीद होकर भी अगर बगैर इजाजत की चादर जिस्म पे लिपट जाए, हालांकि वो हराम नहीं थी, वो सूद की नहीं थी, वो जुए के जरिए हासिल की हुई नहीं थी, वो कसम झूठी खा करके ली हुई नहीं थी, वो माज़ अल्लाह किसी का गला दबा कर नहीं ली हुई थी, किसी को कत्ल करके किसी के सुपारी के तौर पर नहीं ली गई थी, ये सारी चीजें नहीं थी। इजाजत के बगैर एक चादर पसंद आई, रख ली। हो सकता है बाद में कुछ बात करने की नीयत हो, लेकिन अल्लाह अकबर फरमाया, अगर ये चादर में ये शहीद लपटा जाता तो वो जहन्नम की चादर बन जाती, जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाती। मुसलमानों, ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए बातें बयान की गई है, वरना वो लोग तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे जिन्होंने जाने कुर्बान किए शहीद हुए हैं, वो तो कतन और यकीनी जन्नती लोग हैं, लेकिन ये हमारी इबरत के लिए है। अब आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों कि हराम और हलाल में कितना फर्क करने की, कितना एहतियात करने की जरूरत है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिदवान रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत
सरकार नोमान बिन साबित, करोड़ों हनफियों के इमाम जिनके मुक्तदियों में दाता अली हुजवेरी जैसे लोग, गरीब नवाज जैसे लोग, महबूब इलाही जैसे लोग, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसे, जिसके मुक्तदी इस शान के लोग हैं तो मुक्तदा की शान का आलम क्या होगा। वो इमाम आजम अबू हनीफा एक जनाजे में शरीक होते हैं और धूप में खड़े हुए हैं। किसी ने कहा इमाम ये साए में आ जाए, यहाँ साया है, घर का साया है। फरमाया नहीं आते, आ जाए, धूप में खड़े होकर बीमार हो सकते हैं। फरमाया नहीं आते। कहा क्यों नहीं आते, क्यों तकलीफ उठाते हैं। फरमाया ये जो घर वाला है इसने मुझसे कर्जा लिया है और ये मेरा कर्जदार है, अगर मैं उसके घर के साए में खड़ा हो जाऊं तो मुझे डर लगता है कहीं वो सूद में शुमार ना हो जाए, ब्याज में शुमार ना हो जाए। ये एहतियात थी अपने बुजुर्गों की। आज कहाँ एहतियात है। आज जो बच्चे बड़े होके माँ बाप का गला दबाते हैं, हराम खिलाया इसलिए। आज बच्चों को हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहे ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बच्चा बागी इसीलिए होता है, लेकिन अक्सर यही होता है। अपने बच्चों को हराम खिलाओगे, बड़े होकर के लात मारेंगे, बड़े होकर बेवफाई करेंगे, गद्दारी, क्योंकि आपने उसके गोश्त और खून को हराम कर दिया। तो जैसा लुकमा होगा वैसी तासीर होगी, वैसे ही असर होगा। अपने बच्चों को मेहनत का खिलाओ, हलाल का खिलाओ। औरतें खवातीन अगर सुन रही, उनसे कहता हूं आजकल औरतें भी सूद की लानत में मुब्तला हैं। वो क्या क्या नहुसत और लानत आ गई है, क्या वो अजीब अजीब क्या क्या नाम है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो सूदी लेन देन खूब आम हो रहा है। औरतें जो है वो हफ्ता भरती उसमें आती है जाती है, खुदा जाने। अरे अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को अगर फाका कराना पड़े तो करा दो। हजरत सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि हमारे घर में जब फाका होता तो मेरी माँ ये नहीं कहती कि फाका करना है, मेरी माँ ये कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान है। जब मेरी माँ की जबान से सुनता आज हम अल्लाह के मेहमान है, इतनी लज्जत आती। जो मजा खाने में नहीं आता वो मजा इस जुमले में आता। बल्कि कई दिन तक घर में खाना पकता तो मैं अम्मी से कहता अम्मी कब कहोगी कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। आप अंदाजा फरमाएं, यूं तरबियत की गई तो ऐसी हस्तियां पैदा हुई। लेकिन आज हराम और हलाल में तमीज नहीं। खवातीन को भी चाहिए एहतियात करो, तुम भी मुसलमान हो। औरतें तो ऐसा लगता है दीन से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया। सीरियल देखें औरतें, फिल्में देखें औरतें, अल्लाह अकबर, मर्दों से बेहिजाब बेनकाब बातें करें औरतें, बाजारों में बेपर्दा जाएं औरतें, सिनेमा घरों में भी औरतें जाएं, फिल्म देखने के लिए भी औरतें जाएं। किसी के घर में जाके बैठना, इधर टाइम पास करना, उधर टाइम पास करना। आप अंदाजा फरमाएं, गौसे पाक की अम्मी जान के लिए उनके वालिद ने यानी गौस पाक के नाना ने कहा था कि मेरी बेटी की उम्र 60 साल की हो गई है, लेकिन 60 साल की मेरी इस बेटी ने कभी मेरी चौखट को फलांग करके आंगन में भी कदम नहीं रखा है। कल तक के मुसलमानों की औरतों की शान ये थी, आज कहां है। हालात किस कदर बदतर होते जा रहे हैं। याद रखना, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आप मुझे बताएं, जब माएँ अच्छी नहीं होगी, माओं के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, तो फिर बच्चों के अंदर कैसे हलाल और हराम की तमीज होगी। जब बाप हलाल और हराम की तमीज नहीं करेगा तो अल्लाह अकबर, बच्चे हलाल और हराम की तमीज कैसे करेंगे। बल्कि आज दीन का मतलब लोगों ने समझा है दाढ़ी टोपी नमाज रोजा हज ज़कात, बस उसके बाद जो करो सब माफ है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे दरमियान निकल आए, वो कहते हैं अरे नमाज पढ़ो सब माफ है, नमाज पढ़ो सब। अरे नमाज हो तो सब माफ है ना। जब पेट में हराम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पेट में हराम है उसकी नमाज ही नहीं है। तो जब नमाज ही नहीं हो रही तो माफ क्या होगा। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो जब तक के हलाल की तरफ नहीं आओगे। बल्कि एक जुमला सुन ले, कुरान की आयत है, अल्लाह पाक फरमाता है कि सूद के धंधे करने वालों के साथ मैं ऐलान जंग करता हूं। अब आप मुझे बताएं, जिसके साथ अल्लाह जंग का ऐलान करे, अल्लाह जिस कौम के साथ ऐलान जंग करे, वो कौम कैसे तरक्की करेगी। हम अगर जीतना चाहें तो मोहल्ले के कारपोरेटर से नहीं जीत सकते। जो कौम मोहल्ले के कारपोरेटर और दादा से जीतने की हिम्मत नहीं रखती, क्या वो अल्लाह का ऐलान जंग, अल्लाह का वो चैलेंज, कहां रहेंगे, क्या तबाही होगी, क्या बर्बादी होगी। और अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक लिखते हैं कि एक बुजुर्ग ने देखा कि सूद का धंधा करने वाले पर शबे कद्र में भी अजाब हो रहा था। यानी जो सूद का लेन देन करते हैं, अल्लाह पाक शबे कद्र में भी उनकी कब्र से अजाब नहीं उठाता। इब्ने हजर फरमाते हैं आज क्या है, ये ले 10,000 मेरी तरफ से ले ले और 300 रुपये हफ्ता देते रहना, 500 देते रहना।
और 10,000 बाकी के बाकी रहेंगे, 50,000 ले ले। आजकल छोटे मोटे काम वाले लोग थोड़ी सी रकम जमा कर लेते हैं, किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे दिया, क्या 2,000 रुपया हफ्ते देते रहना, 1,000 रुपया हफ्ता देते रहना। और क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसको कहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब, एक चीज आपसे पूछता हूं, 1 लाख आपने दिया और 1,000 रुपया हफ्ता ले रहे हैं मुनाफा, तो कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें ये गारंटी है कि आपको 1,000 रुपये मिलेगा? 2 भी तो मिल सकता है, फिर 1,000 क्यों? तो जो आप उसको जब 2,000 मिल रहे तो 1,000 क्यों छोड़ रहे हैं? और 999 भी हो सकता है, तो जब 999 तो फिर 1,000 क्यों ले रहे हैं? और फिर किसने कहा कि धंधे में हमेशा फायदा ही होता है? मुझे कोई ऐसा धंधा बता दे कि जो तिजारत और उसमें सिर्फ फायदा ही हो। दुनिया की कोई तिजारत ऐसी नहीं है, गोल्ड से लेकर के मिट्टी तक, जिसमें सिर्फ फायदा हो, सोने से लेकर के गुलाब के फूल तक जिसमें सिर्फ फायदा हो, अंडे से लेकर मुर्गी तक जिसमें सिर्फ फायदा हो। जब कोई तिजारत ऐसी नहीं कि हाँ एक तिजारत है जिसमें सिर्फ फायदा है, नुकसान नहीं है, वो एक तिजारत है। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और वो करोगे नहीं, मुझे मालूम है, जब करोगे नहीं इसलिए बताऊंगा नहीं। अगर वादा करोगे कि करते हो तो फिर बता दूंगा। कितने लोग वादा करते हैं? वो तिजारत अल्लाह के साथ तिजारत है, और वो नेकी करना है, उसमें कोई घाटा नहीं। कौन सी है वो तिजारत? 1 2 तो 10 मिलेगा, और अच्छी नियत है तो 70 मिलेगा, और अच्छी नियत है 700 मिलेगा, और अच्छी नियत है बेहिसाब मिलेगा। अल्लाह की राह में जो दोगे ये वो तिजारत है, खत्म कर दोगे कभी खत्म होने नहीं देगा। आसान लफ्जों में बताऊं, इमाम हुसैन ऐसे ताजिर थे, उन्होंने ये तिजारत की, अल्लाह अकबर, सारे बेटे पूरा कुंभा लुटा दिया। तवज्जो करें, यजीद कंजूस था, पूरा घर बचाया। हुसैन सखी थे, तिजारत की, पूरा घर लुटाया। आज हुसैन के लुटाने की बरकत है कि मुसलमान के हर मोहल्ले में हुसैन की औलाद सैयद मौजूद है, लेकिन यजीद की औलाद पूरी दुनिया में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो तिजारत है। एक बीमार छोड़ा, एक बीमार छोड़ा, एक बीमार छोड़ा, उस बीमार की बरकत से, उस एक बीमार की बरकत से मोहम्मद बाकिर उसी से, हजरत जैद उसी से, हजरत मूसा काजिम उसी से, अली रजा उसी से, तकी उसी से, नकी उसी से, हसन अस्करी उसी से, गौसे आजम उसी से, गरीब नवाज उसी से, मखदूम अशरफ उसी से, वारिस देवा उसी से, शाह बरकतुल्लाह उसी से। अल्लाह कह रहा है, ओ हुसैन, तूने एक बीमार अपने लिए रखा, सारे तंदुरुस्त मुझे दे दिए, तो फिर मैंने तुझे ऐसे दिया कि उस जैसे दुनिया में कोई हो ही ना सके। सुभान अल्लाह। तूने अली अकबर जैसा खूबसूरत दिया, और मैंने अली रजा जैसा फिर तुझे वापस लौटा दिया। अली अकबर जैसा तूने मुझे दिया, अली रजा जैसा। मौला ये अली रजा कैसे दिया? तो कहा इतना खूबसूरत दिया कि नकाब डाल के चलना पड़ता था। हाय हाय हाय। तो ये अल्लाह के साथ तिजारत, अल्लाह को जो दोगे अल्लाह बढ़ के देगा। उन्होंने नस्ल दे दी, अल्लाह ने वो नस्ल दी। किसकी नस्ल बाकी रहेगी कोई गारंटी नहीं, तवज्जो करें, किसकी नस्ल बाकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन नस्ल हसन और हुसैन बाकी रहेगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि इमाम महदी आखिरी में उन्हीं की नस्ल में आए। पता चला जो अल्लाह के साथ तिजारत करते, अब करो चलो अल्लाह के साथ। माल दोगे माल मिलेगा, जान दोगे जान मिलेगी। माल दोगे माल में, देखो कैसी तिजारत है। सब मर जाते हैं, मरते मरते, अल्लाह ने किसी को जिंदा कहा नहीं कहा। किसको जिंदा कहा? वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए, यानी जो अल्लाह को जान देते हैं। अल्लाह कहता है उनको मुर्दा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? बल अहया, क्योंकि वो जिंदा हैं। उन्होंने जान मुझे दी, तवज्जो, उन्होंने मुझे जान दी। कितनी जान? दुनिया की जान मुझे दी, मैंने हमेशा की जिंदगी दे दी। ये अल्लाह के साथ तिजारत है, ये अल्लाह के साथ तिजारत है। आओ अल्लाह के साथ तिजारत, अल्लाह के साथ की हुई तिजारत कभी नुकसान नहीं, लेकिन करोगे नहीं मुझे पता है, और जो करेगा वो कभी घाटे में नहीं रहे। ये नफे का सौदा है, नफे का सौदा।
बड़ी तफसील है इस पर। एक बात आपको बताऊं, लेकिन तिजारत करने वालों को चाहिए वो अल्लाह पे यकीन भी रखे। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत रास की बात, पते की बात। मुझसे लोग जब आगे कहते हैं बहुत तंगदस्ती है, कोई तावीज दे दो, कोई वजीफा दे दो। पहले बात तो मैं तावीज वाला आदमी हो भी नहीं, मेरी वो मुझे, मैं जानता भी नहीं, मुझे ज्यादा उसमें आता जाता कुछ भी नहीं। कोई वजीफा दे दो तो मैं कहता हूँ एक तरीका बताता हूँ। जब तंगदस्ती हुआ करे ना तो सदका दिया कर। कागजात नहीं आ रहा है, यानी इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग की बात करते। मैं कहा इसलिए करता हूं कि अल्लाह का वादा है, तू 1 देगा तो मैं तुझे 10 दूंगा है। अब अगर वो उसने वादा कर लिया 10 देने की तो वो 10 देगा, और अच्छी नीयत से देगा तो फिर सिर्फ 10 नहीं मिलेगा, 70 मिलेगा, और अच्छी नीयत से देगा तो 700 में, और अच्छी नीयत से देगा तो बेहिसाब। इस सिलसिले में खूबसूरत वाकया याद आ गया। हजरत राबिया बसरी बड़ी खातून थी, अजीम खातून, बड़ी तवक्कुल वाली, परहेजगार थी। ये औरत ऐसी खातून थी मुकद्दर, ऐसी ऐसी बातें करती थी मर्दों के दिमाग में ना। एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे इमाम हसन बसरी, सुनना ये भी बड़ी दिलचस्प बात। कभी कभी औरतों को वो सुझाई देता है जो मर्दों को सुझाई नहीं, बाज मर्दों, लेकिन वो बन जाए बस औरत। इमाम हसन बसरी तकरीर करते करते कहते, लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, एक दिन खुल जाएगा। क्या कहा? अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, एक ना एक दिन खुल जाएगा। पर्दे के पीछे से आवाज आई, हसन दरवाजा खुलता उसका है जिसने बंद कर रखा हो। हसन बंद खुलता उसका दरवाजा है जिसने बंद कर रखा हो। ये तो बताओ कि उसने दरवाजा बंद कब किया है? अरे सबके दरवाजे बंद होते हैं, रब का दरवाजा कभी बंद हो ही नहीं सकता। इमाम हसन बसरी ने कहा, माई है तू कौन जो इतनी हिकमत की बात कहती है? तो कहा गया कि ये राबिया बसरी बोल रही। कहा गया ये ऐसी बातें यही बोल सकती, ये खातून है राबिया बसरी। यानी औरत भी अगर चाहे तो इतनी बुलंदी पे जा सकती है। रोज रोजा रखती थी, बेवा हो गई थी जवानी में ही, गुर्बत बड़ी थी, गरीब माँ बाप के घर ही पैदा हुई थी। बाद में बड़े अजीब जिंदगी इस खातून की भी, दास्तान ही अलग है। कभी याद दिलाएं तो इनकी पूरी जिंदगी आप बयान करें, सुने तो रो पड़े। पैदा हुई तो चौथी थी, माँ बाप चाहते थे कि अब बेटा हो जाए, क्योंकि हर बेटी के बाद माँ बाप चाहते हैं बेटा हो बेटा हो। तो ऐसे ही था कि तीन तो बेटी थी, चौथा बेटा हो जाए, तो बेटा हुआ नहीं। बल्कि जिस दिन पैदा हुई तो उस दिन घर में तेल भी नहीं था। लेकिन अल्लाह जिसको मुंतखब करता है तो फिर वो कहते हैं ना कि इंतखाब तो पहले ही होता है। तो इनके वालिद परेशान थे कि तेल भी नहीं है तो लेंगे कहां से? तेल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, गुड़ वगैरह लाने हैं। तो लेकिन हुजूर ने ख्वाब में वक्त के बादशाह को हुक्म दिया कि वो उसके यहाँ बच्ची पैदा हो रही है, उसको ले जाकर इंतजाम करो। ये वो पैदा हुई तो चौथी थी, तो इसलिए राबिया राम रखा। अरबी में राबिया चौथी को कहते, राबिया राबे से बनाए राबिया चौथी। और फिर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों ने छोड़ दिया। तो बचपने में कहीं जा रही थी तो डाकुओं ने लूट लिया, कनीज बना लिया, बेच दी गई। फिर कहीं शादी हुई तो जवानी में ही चंद सालों में बेवा हो गई। ये से सब जिंदगी थी। एक बार किसी ने पाप की नजर से देख लिया तो अल्लाह के खौफ से ऐसे गिर पड़ी कि हाथ टूट गया। बड़ी अजीब जिंदगी गुजरी है। लेकिन बहरहाल इस खातून की जिंदगी थी तकवा तकवा तकवा, परहेजगारी परहेजगारी परहेजगारी। एक दिन रोजे से थी, घर में कुछ था नहीं, एक कनीज थी उनके पास, किसी ने हदिया कर रखी थी। तो खादिमा से कहा रोटी बना लो। तो रोटी बनाई, एक रोटी। तो वो रोटी लेकर के बैठी, खादिमा से कहा कि आधी तू खा लेना, इफ्तार के वक्त आधी मैं खा लूंगी, अल्लाह का शुक्र करेंगे पानी पीकर। तो जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आया, रोटी लेके बैठे थे, अभी गुरूब भी नहीं हुआ था। निदाई अल्लाह के लिए कोई कुछ दे सकता है? खादिमा से कहा उठा के दे दो। अब खादिमा तो खादिमा ही होती है ना, खादिमा तो ये जो खादिम खादिमा होते हैं ना पीर के, ये बड़े नियत चोर होते हैं, क्योंकि सबकी नजर पीरों पे होती है। ज्यादातर लोग इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं होते, सब नहीं, सब देखो जब भी कोई बात हो ना तो सब ऐसे, इतना समझ ले, यानी ये समझ ले पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सबकी नियत नजर पीर पे होती है और खादिम की नजर पीर के नजराने पे होती है कि कौन क्या लाके दे रहा है। ऐसे खादिम खादिमा खादिमा थी,
कहा कि अम्मी जान एक रोटी थी, वो भी दिन भर रोजा रखवाया, इफ्तार के टाइम कहती उठा, अरे दे बेटे दे, अल्लाह के लिए मांगता है, दे उठा के दे तो दिया। अभी इफ्तार का वक्त आता, अब क्या करेगा, पानी पी लेंगे, पानी पी लेंगे, ठीक है, कुछ कह तो सकती नहीं थी खादिमा। उतने में एक खादिम कोई आया, दस्तक दी, राबिया का घर है, हाँ, ये 8 रोटी मेरी मालिका ने भिजवाया है। अब खादिमा खुश, 8 आ गई, अब तो मजे से खाएंगे। तो राबिया के पास आई, का माई 8 रोटी किसने भिजवाया? का उससे कह दे हमारे यहाँ के लिए नहीं, वो कहीं और के लिए ले जाए, यहाँ से जा, हम नहीं लेते। अरे अभी नहीं ले रही है, वापस कर दिया। जब वापस कर दिया, फिर अब भी ग्रुप नहीं हुआ था, फिर कोई आया कि माई 10 लाए हैं, चाहिए आपको? ये आपके नाम भेजा, का ये हमारे लिए, ये ले आओ। ले लिया, रख लिया। कहा माई 8 क्यों नहीं लिया था? खादिमा ने पूछा। कहा अल्लाह का वादा झूठा थोड़ी हो सकता है, मैंने तिजारत अल्लाह से की थी कि एक के बदले कम से कम 10 देगा, तो 8 कैसे देता? जब उसने कहा 10 देगा तो 10 देगा। हर तिजारत में नुकसान है, अल्लाह के साथ जो तिजारत की जाए उसमें कोई नुकसान नहीं। इसलिए रोजाना सदका दिया करो, सदके की बड़ी बरकत है, ये अल्लाह के साथ तिजारत। तो बात दूर निकल गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप कहते हैं कि हम तिजारत कर रहे हैं, पार्टनरशिप। मैं आपको पूछता हूं, गोल्ड से लेकर गुलाब के फूल तक कोई ऐसा है तिजारत जिसमें सिर्फ हमेशा फायदा ही हो? नुकसान भी हो सकता है। डॉलर की तिजारत करें, पौंड की करें, किसी भी चीज की आप जो भी आप करते हैं जायज तिजारतें, कोई ऐसी तिजारत नहीं जिसमें नुकसान हो। फिर आप 1 लाख रुपया दे के 1000 रुपया 2000 रुपया हफ्ता महीना क्यों वसूल करते? हर दिन थोड़ी फायदा होगा। हाँ, ये है सूद, नीरा सूद, मुकम्मल सूद, खुला सूद, ये हराम है। हमारे उलमा ने इसको हराम करार दिया। फिर कैसे होगी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप ये होगी कि नफा में जैसे शरीक हैं वैसे आप नुकसान में भी शरीक हैं। ये तो मैंने सिर्फ आज इशारा दिया आपको, बाकी आपको कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि जलसे में इतनी सब बातें नहीं समझाई जा सकती, मोटी मोटी बातों का इशारा दिया। कोई काम करना हो, अच्छे किसी सेहुल अकीदा आशिकी रसूल आलिम के पास जाएं, मुफ्ती के पास जाएं, किसी जानकार के पास जाएं, बैठें और बैठ करके पहले पूछे कि कौन सा तरीका होगा जिससे कारोबार सूदी ना हो, हराम ना हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सूद के अंदर डूब जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, सूद में, हराम कामों में डूब जाएंगे। और फरमाया जो बचना भी चाहेगा, जो बचना चाहेगा, उस तक भी सूद का गर्दो गुबार पहुंच कर रहेगा। जो बचना चाहेंगे उन तक गर्दो गुबार पहुंचेगा, तो जो बचना ही नहीं चाहेंगे तो वो कहां तक डूबेंगे और उनका अंजाम क्या होगा? हराम में बरकत नहीं है, हराम में बरकत नहीं है। अल्लाह पाक का फरमान है, हम सूद को खत्म करेंगे, तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे और तिजारत में बरकत अता करेंगे। चने की तिजारत कर सकते हो करो, केला बेच सकते हो बेचो, सब्जी बेच सकते हो बेच, कुछ भी कर सकते हो करो, लेकिन सूद के धंधे मत करो, क्योंकि अल्लाह ने उसको तबाह करने का ऐलान किया और मेरे अल्लाह का ऐलान सच्चा है। याद रखिए, तिजारत धीरे धीरे बढ़ती है मगर उसमें बरकत है, और हराम माल अचानक से आता है मगर उसके अंदर कोई बरकत नहीं है, वो तबाह बर्बाद होने के लिए है। आज से पहले अगर कोई हराम कमाता था, आजकल लोग मोबाइल चोरी करके, नशे की चीजें बेचकर और पता नहीं क्या क्या हराम काम करके, जुए के काम करके जब वो तिजारत करते कमाते, ये सब हराम है। हराम में मत जाओ, सुकून नहीं है उसमें, करार नहीं है उसमें, बरकत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। जो बंदा तौबा करता है, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा मुजरिम हो, अगर तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। बड़े बड़े पापियों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। बड़े बड़े मुजरिमों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। आप भी तौबा कीजिए। आज से पहले कुछ भी हराम कमाते थे, चोरी करते थे, पॉकेट मारते थे, कुछ भी करते थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। हालांकि मैं जानता हूँ जलसे में आने वाले लोग ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन आपको मुखातिब करके दूसरों तक बात पहुँचानी होती है और दूर दूर तक बात पहुँचती है। इसलिए हराम से बचो। बल्कि आपसे कहता हूँ, जैसे सूअर से बचते हो ना, खिंजीर से बचते हो, जैसे पाखाना पेशाब
पेशाब से बचते हो वैसे हराम से नफरत करो, और अपने बच्चों के दिलों में, बच्चियों के दिलों में हराम की नफरत पैदा करो कि आपके बच्चे भी हराम से बचे, हराम से नफरत करें। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सब के दिलों में अमल का जज्बा अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।